जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है हमारे शिष्य गिरिराज बघेल जी का। तो हम आपके समक्ष गिरिराज बघेल जी का कमेंट पढ़ रहे हैं, जो कि 9 से 10वीं कक्षा में आ चुके हैं। अब बहुत छोटे बालक थे और ये कमेंट भी अच्छा करते हैं, पर कई बार हम गलतियां कर देते हैं कि इस बालक के कमेंट को ना लेकर के किसी और भाई के कमेंट का उत्तर दे देते हैं। इसलिए छोटे बालक होने के कारण थोड़े नाराज़ भी होते हैं, कहते हैं कि साहब आपने हमारा कमेंट क्यों नहीं चुना। तो आज हमने इनका ही कमेंट चुना है और मैं पढ़ता हूँ आपके समक्ष कि शकुनी मामा लंगड़े कैसे हुए। आधा प्रश्न डाला है इन्होंने, साथ ही ये भी डालना था कि लंगड़े तो हो गए, लेकिन शकुनी के पास जो जादुई पासे थे वो कहाँ से आए। ये भी एक प्रश्न इसके साथ में है, इसी कथा से जुड़ा हुआ है। गिरिराज बघेल जी, आपने एक अपनी किताब की संभवतः एक कविता भी डाली है, उसका अर्थ मैं नहीं कर पाया हूँ और उसे मैं ढंग से नहीं पढ़ पाया हूँ। संभव हो तो आप उसका अर्थ मेरे लिए व्हाट्सएप नंबर पर डाल देना, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा कमेंट में। तो देखिए गिरिराज बघेल जी, इस तरह का एक माहौल क्रिएट होता है, ये चैनल है, तो इसमें कोई और भी अटपटा प्रश्न आ गया, इसलिए मैं उन प्रश्नों के उत्तर देता रहा और आपके कमेंट की तरफ थोड़ा कम ध्यान दिया। मैंने कहा कि मैं समझा लूँगा, गिरिराज बघेल मेरा शिष्य है। तो गिरिराज बघेल जी देखिए, ये कथा बहुत ही रोचक है। आपने जो प्रश्न पूछा है बड़ा ही रोचक प्रश्न पूछा है, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। तो देखिए, आज हम इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। ये कथा आपको महाभारत के द्वितीय खंड में मिल जाएगी। यूँ तो लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार इसे डाल भी रखा होगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बता रहा हूँ कि सुना जाता है कि शकुनी लंगड़े कैसे हुए और पासे कहाँ से आए। तो शकुनी इस प्रकार लंगड़े हुए कि एक बार ऐसा हुआ कि इनकी जो बहन थी गांधारी, वो बहुत ही सुंदर राजकुमारियों में से एक थी। तो इनके पिता का नाम था महाराज सुबल और सुबल की पुत्री थी गांधारी। तो गांधारी के बारे में ब्राह्मण और ज्योतिषियों से पूछा इसके विवाह के बारे में कि इसकी कुंडली किस तरह की है और इसका कैसा जीवन रहेगा। तो दोस्तों, ब्राह्मणों ने बताया कि इसका जो पति होगा वो बहुत ही कम आयु का होगा, इसलिए ऐसा है, इस कन्या का आप विवाह लेट करना, अभी नहीं करना, इसके पति की आयु है ही नहीं। तो महाराज सुबल ने जब ये सुना तो महाराज सुबल ने एक मन ही मन उपाय सोचा। तो क्या किया उन्होंने, देखिए दोस्तों, थोड़ा खिलवाड़ कर दिया, और खिलवाड़ भी ऐसा किया कि एक बकरे को मंगाया और बकरे को मंगा करके गांधारी के साथ में उसके फेरा पाड़ दिए। अब दोस्तों, गांधारी का दूल्हा तो बकरा हुआ, और क्या किया, उस बकरे को फिर महाराज सुबल ने काट दिया। इस प्रकार से गांधारी विधवा हो गई। अब जब द्वितीय विवाह करने की बारी आई तो उस समय भीष्म जैसे बलवान थे, इन्होंने स्वयंवर रचाया और उस स्वयंवर में भीष्म धृतराष्ट्र का पक्ष लेकर के पहुँचे और गांधारी का हरण कर लिया। जब गांधारी की शर्त को पितामह भीष्म ने जीत लिया और अपने भ्राता के पुत्र धृतराष्ट्र के साथ में इसका विवाह कराया और फेरे डलवा दिए गए।
लेकिन जब इस बात का पता चला महाराज भीष्म को, अर्थात पितामह भीष्म को, तो भीष्म ने कहा कि ये तो खिलवाड़ किया है महाराज सुबल ने। एक विधवा लड़की को हमारे भाई से विवाह करके यहाँ की महारानी बना दिया है। इसके कारण भीष्म को क्रोध आया और भीष्म ने क्या किया कि इनके समस्त परिवार को शकुनी सहित अपनी कैद में कर लिया और इनके लिए खाने के लिए एक मुट्ठी अन्न देते थे। सभी लोग जो भी इनके परिवार के सदस्य थे शकुनी के, वो सभी के ये हमारा राजकुमार बचा रहेगा, उस अन्न को इस शकुनी के लिए दे देते थे। इस प्रकार से शकुनी बचा रहा और इनके पिता की भूखे उस कैद खाने में ही मृत्यु हो गई। जब इनके पिता मर रहे थे तो उस समय कहा था उसने कि ऐसा है पुत्र, तुम मेरी इन हड्डियों से पासे बनवा लेना और ये पासे तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे, क्योंकि जैसे हमारा वंश समाप्त कर दिया है भीष्म ने, इसी तरह से तुमको भी इस भीष्म के वंश को समाप्त करना है। दोस्तों, इस तरह से कह कर के मरे थे महाराज सुबल। तो शकुनी ने उस बैर को याद रखा और याद रख के उन हड्डियों के पासे बनवा दिए। अब क्या होता है, शकुनी इसीलिए तो गद्दार माना जाता है। शकुनी ने वंश मिटाने की सोची थी कौरव और पांडवों की, क्योंकि ये सभी भीष्म के वंशज थे, भीष्म के ही पौत्र नाती पोते थे। अब क्या होता है दोस्तों, इधर जब दुर्योधन आदि पैदा हो गए और इधर युधिष्ठिर भीम अर्जुन आदि पैदा हो गए, तो इसके लिए कहीं भी जगह नहीं थी। गांधार उस समय हस्तिनापुर से ही कंट्रोल होता था, हस्तिनापुर में ही मिला हुआ था। इस कारण से शकुनी अपने बहनोई के यहाँ पर रैयत रहकर काम करता था, लेकिन अपने पिता की इस तरह की मृत्यु और अपनी माता की इस तरह की मृत्यु से वो परेशान था और इसके अन्य जो भाई बहन थे वो भी उसी में मर गए थे। तो इसको वह बैर याद था दोस्तों, और ये पांडवों से अधिक बैर करता था, क्योंकि दुर्योधन तो इसका भांजा हो गया, तो अपनी बहन के लड़के से विरोध ना करके पांडवों से अधिक ईर्ष्या करता था। तो एक बार पांडवों ने क्या किया, ये शकुनी मामा हाथ आ जाता है भीमसेन आदि सभी के, तो सभी पांडवों ने मिलकर के जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी समय इस शकुनी मामा के पैर को तोड़ डाला और पैर टूटने के कारण शकुनी लंगड़ा हो गया। अब तो उसका और भी बैर बढ़ गया पांडवों के साथ। दोस्तों, शकुनी ये चाहता था कि किसी भी तरह से इस राज्य का मटिया मैदान हो, और शकुनी ने वही किया। शकुनी ने ऐसा किया कि अपने पिता की हड्डियों से बने उन पासों को काम में लिया, युधिष्ठिर को बुलवाया और दूत कीड़ा खेलने के लिए तैयार किया, और उस दूत कीड़ा में इसके पिता की जो हड्डियां थीं वो इसके इशारे पर नाचती थीं। इस कारण से इसने दुर्योधन को जिता दिया और दुर्योधन ने पांचाली द्रौपदी को केस पकड़ के उस स्वयंवर में बुलवा लिया और द्रौपदी ने गुहार लगाई। तो कहते हैं दोस्तों, यहाँ एक पहेली और बनती है श्रीमान गिरिराज बघेल जी कि पंच तो बहुत थे पर न्याय नहीं था। ये उसी जगह की बात है जहाँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ। उसमें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दोस्तों पितामह भीष्म और बड़े बड़े महारथी थे, कर्ण आदि। तो ये पंच तो सभी थे, लेकिन ये न्याय नहीं कर पाए। न्याय तो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने किया था कि द्रौपदी की लाज को बचा लिया
चीर हरण करते समय उसके चीर को बढ़ा दिया और इतना बढ़ाया कि दुशासन जो कि 10,000 हाथी का बल रखता था, उसकी भुजाएं थक गईं। पहाड़ के समान चीर का गल्ला अर्थात ढेर लग गया और उस ढेर को लगने के कारण उसी के ऊपर गिर के वो बेहोश हो गया, दुशासन जो चीर खींच रहा था। तो देखिए दोस्तों, ये तो भगवान ने पक्ष ले लिया था, परंतु शकुनी के मन में तो यही था कि दोनों पक्ष लड़कर मरें और उसने ऐसा ही कराया। अंत में जब अज्ञातवास से आ गए तो फिर भी दुर्योधन के कान भरे और युद्ध के लिए खड़ा कर दिया और उसमें युद्ध हुआ। दोनों पक्षों में से दोस्तों कौन बचा था? केवल 5 पांडव और 6ठे नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही बचे थे। ये शकुनी ने अपने परिवार का बदला लिया था इस वंश से। भीष्म को सरसैया पर पड़ा देख कर के शकुनी प्रसन्न था कि ये दुष्ट वही है जिसने मेरे पिता की भूखा मार करके जान ले ली, कैद खाने में डाल दिया था इसने, जेल में डाल करके मेरा पिता भूखा मर गया। इस तरह का इसके मन में हमेशा विचार रहता था। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपने जो प्रश्न किया है कि शकुनी को लंगड़ा किसने किया, अरे सभी ने मिल कर के इसकी टांग को तोड़ा था। पंचायती मार दिया करते थे पांडव, तो उस पंचायती मार में इसके पैर तोड़ दिए और एक पैर तोड़ा था। वो इसी ईर्ष्या के कारण तोड़ा था कि ये जब करता कोई ना कोई नई चाल चलता था, फिर भी इसको अक्ल नहीं आई, क्योंकि इसके मन में तो वह ज्वाला धधकती थी अपने परिवार की। तो दोस्तों, मैं गिरिराज बघेल जी से भी कह देता हूँ और आप सभी से निवेदन कर देता हूँ कि गिरिराज बघेल जी ऐसे बढ़िया अच्छे प्रश्न डालें जिससे मैं उनका उत्तर दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय